आज का टॉपिक है आई, वी और यू गला बनाने का आसान तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मौजूदा गला हमारे पास रखा हुआ है, ये डबल पैपिंग है और इधर वी है और ऊपर यू है, यानी आई वी यू गला है। आई किसे कहते हैं और वी किसे कहते हैं और यू किसे कहते हैं। तो ये इसी गले में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक हमने ज़ीरो बुकरम पेस्ट कर दिया है, तो ध्यान से देखना है। अब ये बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर ज़ीरो बुकरम हम पेस्ट करते हैं पर स्त्री को खा जाता है, स्त्री चिपका देता है और इसको स्त्री जो है चिपका लेती है। तो एक ज़ीरो बुकरम मैंने आर मोल तक मुकम्मल लगा दिया है। इसका इतना हर्ज नहीं होता। इसके ऊपर ब्राउन पेपर आप रखें और हीट देते जाएँ। तो इसी तरतीब से मैंने प्रेस करके ब्राउन पेपर की मदद से, इसके बाद आपने फिर सीधी तरफ से अच्छी तरह आयरन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसको हाफ करना है। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाना है। गले का नाम क्या है? आई वी। हाँ, अकल से जो है ना ये पैदाइशी माशाल्लाह। आई वी और यू ये आपको देखने से भी नज़र आ रहा है। यू है, ये आई है सीधी लाइन, ऊपर वी है हल्का सा, उसके बाद यू है। वो चाहे तो आप इसको, ये तो है पर ये सीधा आई यू गला है, तो ये खुला हुआ है इस तरह, नीचे पीस लगा हुआ है, यानी आई यू गला है। आई और यू यानी आई सीधा है, ऊपर यू दिया हुआ है। तो आप हल्का सा वी देना चाहें तो वी दे सकते हैं, इसको राउंड भी देना चाहें दे सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है। और असल गले का जो साइज़ है वो बोल के बताएं बेटा कितना है। यही साइज़ है और अब आपके सामने पड़ा हुआ है। इसका हमें असल साइज़ ये देखना है, 18 है। 18 के बाद इधर से भी पैमाइश करना है। ये कितना है? 18 बाई, इसको ऐसे सीधा रख के 18 बाई 15 का है। तो अब नीचे जो हमने ज़ीरो बुकरम पेस्ट किया था 18 का आधा 9 रखेंगे। ये 9 पे एक लाइन में शो कर देता हूँ इधर। और नीचे कितना था? 15 था। तो एक सेम सिलाई के लिए रख दें, 1 या 1.5 ऊपर मशीन जो खाएगी। तो इसके बाद आपने एक गुलाई पैदा करनी है इसकी मदद से। हाँ लगाएं बेटा, बस छोड़ दो। अब ये हल्का सा निशान इन्होंने लगा दिया है। अभी इसके बाद अब जितनी हमें पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से नीचे तक ले जाएंगे। ये कमर का असल ये रास्ता है, कमर वाला। आप इसका कट नीचे जितना भी मर्ज़ी लगा सकती हैं, नहीं तो इसका असल फार्मूला है कमर तक। कमर या जो नीचे ये कमर का लाइन है, कमर का एरिया है, ये सीने का एरिया है, ये हिप का एरिया है। अगर ज़्यादा लंबा भी लेना चाहें तो उसका भी फार्मूला बताता जाता हूँ। ये हमारी कमर की लाइन है, तो इधर तक बिल्कुल बेस्ट होता है, बराबर होता है, खूबसूरत लगता है। कुछ औरतें कहती हैं लंबा चाहिए तो फिर ये इसका हाफ ले लो, हाफ करके ये इधर तक। अब हमें चाहिए इस जगह तक पाइपिंग, इस जगह तक। इधर से यू और आई, ये आई तक सीधी पाइपिंग आएगी, ऊपर यू आएगी। जितनी पाइपिंग की मोटाई आप रखना चाहती हैं तो उस हिसाब से इसकी लाइन शो करनी है। पेंसिल लो, ये इधर और इधर, इसको हाईलाइट करता जाओ, ये यूं और यूं। इस जगह पे जो बात मैंने की थी वी बनाने की, तो वो इस तरह से आप वी बनाएं, क्योंकि नीचे आई था, इधर वी था हल्का सा, ऊपर यू था। तो अभी इधर से यू में चले जाना है, इधर हल्की सी गुलाई देकर ये वी चले जाना है, वी के बाद सीधा चले जाना है, फिर इधर से यूं घूम के यूं चले आना है। तो अब हमने एक सिलाई लगानी है बगैर धागा डाले हुए। उसका मकसद, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ये लाइन मैंने ये शो की है वो दूसरी तरफ से भी शो हो जाएगी। ये इधर से यू है, हल्की सी गुलाई है, वी है और इधर आई है। तो आइए मशीन पर आ चुके हैं। किसी किस्म का धागा मैंने नहीं डाला हुआ। जो हमने गले की लाइन शो की थी उसी को हमने दूसरी तरफ शो करना है। इस तरफ को शो कैसे करना है? खाली मशीन चलाते जाएंगे तो वो गला शो होता जाएगा। ये बहुत सारे टेलर परेशान थे कि गले का बैलेंस एक जैसा नहीं आता, तो ये मैंने फार्मूला उनको बताया है।
तो वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरतीब से ये ग्रुप में इसी तरतीब को अप्लाई करना है। अब ये हम गुलाई पे आ चुके हैं। गुलाई, इसको हल्की सी गुलाई देकर इधर वी पे आना है। ये मैं वी पर भी आ गया हूँ, ये वी के बाद अब हमें जितनी पाइपिंग शो करनी है आई के लिए, उधर लेके आ रहा हूँ। बस इतनी बात ख़त्म हो गई। अब इसके नीचे हम रखेंगे अस्तर, चाक लगा, स्टील वाला स्केल भी लाएँ और ये भी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मैंने लाइन शो की थी, अभी मशीन ने भी शो करके नुमाया कर दिया है ये वाली लाइन। कुछ लोग कहते हैं वीडियो में नज़र नहीं आता, तो फिर इसलिए मैं चाक की हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। हमें तो अभी नज़र आ रहा है, ये आई हो गया, ये हल्का सा वी और गुलाई और इधर पहुँच गए हैं, और दूसरी तरफ से भी निशान इसी तरतीब से शो हो चुका है। ये हल्का हल्के डॉट मुझे देखने से नज़र आ रहे हैं। अभी मशीन दोबारा हम इसी के ऊपर ही चलाते जाएंगे। ये अभी इसका अस्तर ना बेटा। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, कमीज़ को ओपन करके आपको नज़र आ रहा होगा कि असल गले का रिज़ल्ट ये यू हो गया है। ये हल्की सी गुलाई है, ये वी है, और इधर ये जो हमें पैपिंग चाहिए उधर। ये अस्तर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये पूरा इसके नीचे अस्तर आ जाएगा बगल तक। इसको रखना है हमने इस तरतीब से, पिन्ने भी लाएँ तो ये इस तरतीब से देखते जाएं, ये इस तरतीब से। अब इधर भी इतना बच रहा हो, इधर भी इतना बच रहा हो। अब अस्तर हमने नीचे रख दिया है, अभी उसी तरतीब से ये सिलाई लगाएंगे धागा डालकर। दोबारा शो कर रहा हूँ, ये हल्की सी मिटी हुई है। अब आपको देखने से नज़र आ रहा होगा कि वी भी, यू भी, आई भी बन चुका है। कुछ औरतें परेशान थीं कि सर हमें अस्तर लगाने में परेशानी होती है। दुल्हन सूट होते हैं, पिछली वीडियो में एक दुल्हन सूट मैंने बनाया था जो मुकम्मल अस्तर लगाया हुआ था। अगर आप ये मुकम्मल अस्तर लगाना चाहती हैं, जैसे इधर हाथ रखें, ये अस्तर अगर नीचे तक लगाना चाहती हैं इधर तक, तो आप दूर हो जाएँ। उनकी शिकत तो नहीं नज़र आ रही? नहीं सर। हाँ, तरतीब यही होगी। पीस उसके नीचे रखेंगे अस्तर वाला, इसी तरतीब से गोल गला है या वी गला है या चकोर है, सिलाई लगा के पूरे अस्तर को ही पलटा देंगी तो गला भी बन जाएगा, अस्तर भी लटक जाएगा। तो आइए मशीन पर, अभी इसी तरतीब से हमने मशीन चलानी है। अब ये मैं मशीन पर आ चुका हूँ। तो अभी आपको उसी रास्ते पर जो हमने शो किया था, ट्रेस किया था गला, उसी तरतीब से ये इसी तरह मैं चलता आ रहा हूँ। बाज़ों का बच्चियाँ कहती हैं कि हमें गुलाई नहीं घूमनी आती है, इस तरह। ये देखो, मशीन को नॉर्मल रखना है। अब गुलाई का रास्ता आपने ध्यान से देखना है। इधर हल्की सी गुलाई देनी है। मशीन को आप हाथ से घुमाएं, जैसे मैं घुमा रहा हूँ। इधर मैंने हल्का सा वी और नीचे आई की तरफ चला जाऊंगा। ऐसे जब भी अटक रही है। अभी इसी तरतीब से डिज़ाइन करना है दूसरी तरफ का भी। ये ध्यान से देखना, जो वो सिलाई का कोना था उसी कोने से ये टर्न देना है। अब इसी जैसी गुलाई इधर शो करनी है। एक टेलर चाक का इस्तेमाल हम करते हैं, तो गुलाई एक जगह मोटी हो जाती है, एक जगह पतली। तो जब आप मशीन चला रहे होंगे तो उसी तरतीब से उसको कभी कभी डब्बी अटक कर रही है। इसका मकसद भी आपको दिखाता हूँ।
ये अभी आवाज़ जो दे रही है, इस तरह से मैं डब्बी निकाल रहा हूँ। ये बिल्कुल स्टील वाली है, ये हल्की सी टेढ़ी है, इधर खुदरी सी है, ये अटकती है। तो इसका भी आप ध्यान दिखा करें, जब मशीन चला रही हो तो ये खुदरी ना हो, ये अटक रही है, इसको चेंज करना होगा। देखें खुदरी। अब इस तरह मशीन से हमने निकाल दिया, अस्तर भी इसके ऊपर लगा हुआ है। आइए इस्त्री पर। अब हम इस्त्री पर आ चुके हैं। जितनी हमें पाइपिंग की मोटाई चाहिए, अब हमने उतना ही ड्राफ्ट करना है इसको। ये बहुत सारे टेलर परेशान थे कि ये पाइपिंग मोटी पतली हो जाती है हमसे, तो कैंची का कमाल होता है, कैंची आपकी बराबर क्यों नहीं काटती। कैंची बराबर काटेगी तो पाइपिंग का स्पेस बराबर आएगा। ये देखने से जैसे नज़र आ रहा है, इसी तरतीब से आपने मुकम्मल कट करना है और नीचे एंड में ऐसे कट देने हैं। जो सिलाई वाला धागा है वो नहीं कटना चाहिए। अब ये टुकड़ी हमने निकाल दी है। अब ये पाइपिंग के लिए अंदर का स्पेस बराबर होगा तो बाहर की पाइपिंग भी बराबर आएगी। तो इसको हल्का सा मैं हीट दे देता हूँ ताकि कटिंग करते वक्त जो उतर जाता है वो चिपक जाए। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको भी मैं एक जैसा इक्वल कर देता हूँ। इस तरफ से भी चेक कर लेते हैं। इसी तरह अंदर की पाइपिंग के लिए स्पेस को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब कहीं से ज़्यादा लग रहा है तो उसको अभी से तराश लो। ये तो अब हमने पिन्ने निकाल देनी है। अब पाइपिंग का इस्तेमाल करना है। अब जितनी हमें पाइपिंग की ज़रूरत है उतनी पाइपिंग निकाल के अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। ये मुकम्मल। अब ये अस्तर को मैं उल्टी तरफ फोल्ड कर रहा हूँ। ये मुकम्मल अस्तर। बाकी कमाल है प्रेस का। प्रेस में जो हमने पाइपिंग को अंदर से पाइपिंग का गैप कट किया था उसको अच्छी तरह से नुमाया करना है, वाज़े करना है। ये तो सेम फैब्रिक था तो नज़र नहीं आ रहा, आप आउट ऑफ फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि पाइपिंग नुमाया नज़र आए। इसमें से कोई सा भी ट्राउज़र हो, शलवार हो, उसमें से जो पीस बच जाता है उसका आप अस्तर प्लस पाइपिंग देखने से आपको नज़र आ रहा होगा। ये अपनी बच्ची अम्मी की बना रही है तो ये सेम फैब्रिक था। ट्राउज़र साथ का है बेटा, अलग था? साथ का ऐसा। हाँ, ट्राउज़र शलवार साथ एक ही जैसे कलर की है। तो अगर आप दूसरा कलर ऐड करना चाहें तो वो मुश्किल नहीं है। ये देखो पाइपिंग कितनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी आ रही है, वीडियो में देखने से नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरतीब से आपने मुकम्मल प्रेस करना है। अब मैंने अस्तर पलटा दिया है। अब इस जगह पे अक्सर बच्चियाँ फंस जाती हैं, वो ध्यान से देखना है। अब इधर मैंने एक पीस रख दिया है। अब इस वाला एंड वाली जगह पे आपने ऐसे ऐसे खींचना है जैसे मैं खींच रहा हूँ। तो ऐसे खींचने से अभी आपके पास साफ़ सुथरी पाइपिंग दोनों तरफ निकल आएगी। ये देखें, इस जगह पे एक प्लेट आएगी बीच में, क्योंकि ऊपर से पाइपिंग आ रही है। ये देखें, इस जगह पे नए टेलर फंस जाते हैं। ये मैंने जो ऐड किया है ना, ये देखें इसी तरतीब से ऐसे, ये दोनों तरफ से फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों पाइपिंग के रास्ते एक जैसे इक्वल आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस डिज़ाइन से बहुत सारे डिज़ाइन समझ चुकी होंगी, अकल वाली बच्चियाँ। तो बाकी जो ये आर्म होल से और शोल्डर से जो बच रहा है वो मैं इसको काट के इसी के अंदर ही सिलाई में ऐड कर दूंगा। ये अस्तर प्लस पाइपिंग इसी में से ही आ जाएगी। ये जब बाजू सिलाई करेंगे तो अस्तर वाला पीस इसी में से ही रहेगा। तो इधर बीच में आप बटन भी लगा सकते हैं, एक नीचे पीस भी लगा सकते हैं। जो पीस ये बचा था, ये जो गले से उतरा हुआ था बचा था, इसी को ही आप बना के बीच में बटन पट्टी कहते हैं वो लगा सकते हैं इसी में से। ये अगर पूरा नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, दूसरा बना के लगा सकते हैं। इसको मैं डबल फोल्ड करके ये इसके नीचे यूँ ऐसे लगा के सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर वी चाहिए होगा। इधर वी चाहिए तो वी के हिसाब से आपने
इतना छोड़ देना है, 1.5 cm, 2 cm, 4 cm तक ये आप कट लगा सकती हैं। तो इसके ऊपर आप खूबसूरती के लिए बटन भी लगा सकती हैं। उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ आ चुका होगा। 0 बुकरम प्लस पाइपिंग आई और वी यू गला। तो इस तरीके को अपनाती रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये बासानी लगे सीखते जाए। अल्लाह हाफ़िज़।